देश के सभी राज्यपालों के जो हाउस हैं यानी कि आधिकारिक निवास हैं, अब उनको राजभवन की जगह लोक भवन के तौर पर जाना जाएगा, यानी कि उन सभी का नाम चेंज कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिरकार ये नाम बदलने के पीछे की मंशा क्या है? आखिरकार क्यों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस तरह के निर्देश जारी किए कि सभी राजभवनों के नाम चेंज करके लोक भवन कर दिए जाएं? आखिरकार इस नाम के बदलने से हासिल क्या होगा सरकार को? हर कोई ये जानना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और मैं आपको केंद्र सरकार की मंशा से अवगत कराऊंगा कि आखिरकार ये लोक भवन नाम क्यों रखा गया, क्यों राजभवन के नाम में आपत्ति क्या थी और क्यों आखिरकार इसे सरकार ने बदलने का निर्देश सभी राजभवनों को यानी कि सभी राज्यपालों को दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो राजभवन जो अब नाम है, पहले जब ब्रिटिश शासन था तब ये गवर्नर हाउस के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि गवर्नर सरकार का अहम हिस्सा होते थे और सरकार उनके माध्यम से चलती थी। हालांकि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जब गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे तो उन्होंने सबसे पहले, जब ब्रिटिश शासन खत्म हो गया तो इसको राजभवन रखा गया और तब से लेकर अब तक इनको राजभवनों के नाम से ही चलाया जाता है। हर प्रदेश का एक राजभवन होता है, क्योंकि जहाँ राज्यपाल आधिकारिक तौर पर निवास करता है उसे राजभवन कहा जाता है। हालांकि संविधान में या किसी भी नियमावली में इस तरह से राजभवन नाम का उल्लेख नहीं है। वहाँ पर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कि राज्यपाल का आधिकारिक निवास, लेकिन आमतौर पर इसे राजभवन नाम दिया गया। अब राजभवन नाम बदलने का भी मैसेज केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दे दिया गया, लोक भवन। क्योंकि इसके पीछे की मंशा मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी मंशा है वो केंद्र सरकार चाहती है कि आम लोगों का जुड़ाव होना चाहिए राजभवन से। क्योंकि केंद्र सरकार जब से 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तब से वो ये मैसेज, ये संकेत देना चाहती है भारत के हर उस नागरिक को जो खुद को इस सरकार से जुड़ा हुआ महसूस होने दें। गुलामी की सत्ता के यानी कि गुलामी के जो प्रतीक चिन्ह हैं उन सबको एक एक करके हटाना चाहती है और स्वतंत्र भारत में जो स्वतंत्र नागरिकता का एहसास होना चाहिए, अपने चिन्हों पर जो गर्व होना चाहिए, उस तरह के निर्णय वो लगातार लेती जा रही है। एक के बाद एक कई कदम इस तरह के उठाए गए, जिसमें ये हालिया कदम है कि सभी राज्यपालों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन कर दें। राजभवन सीधा सा मैसेज इसका जाता है कि जो राजाओं का भवन, यानी कि जहाँ से सत्ता चलती है, यानी कि विलासिता का जीवन जीने वाले, सत्ता चलाने वाले लोग, क्योंकि राजभवन का तो मतलब वही है कि राजा या राजमहल एक तरह से देख लीजिए, या राजाओं का भवन। तो वो मैसेज ना जाए, आम व्यक्ति भी अपना जुड़ाव उस भवन से करे जहाँ से उसके हित में फैसले लिए जाते हैं। तो इस वजह से इसका लोक भवन नाम रखा गया। और ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के फैसले लिए गए, क्योंकि मोदी सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि पंक्ति में खड़ा जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसके भले के लिए, उसके अच्छे के लिए सरकार काम कर रही है। तो ऐसे में वो हर प्रतीक चिन्ह हटना चाहिए जो गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। मैसेज यही जाना चाहिए कि जो सरकार है वो सत्ता के लिए नहीं है, वो सेवा के लिए है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जो कार्यालय है, यानी कि जो पीएमओ है, उसका भी नाम सेवा तीर्थ करके किया गया, यानी कि सेवा के लिए जो भी काम किए जाते हैं उन सब का वो भवन है। इससे पहले जो राजपथ था, राजपथ से भी यही मैसेज आता था, जो राष्ट्रपति भवन से और जो इंडिया गेट तक का जो सड़क मार्ग है उसको राजपथ के नाम से जाना जाता था, उसका भी नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। इनके अपने कर्तव्य की धमक और हनक दिखाने वाला, अपने कर्तव्य की प्रेरणा देने वाला, उसका नाम अब कर्तव्य पथ रखा गया। पहले जो सेंट्रल सेक्रेटरीट था, जो बिल्डिंगें थी जहाँ अलग अलग मंत्रालय काम करते थे, उन सबको एक जगह, क्योंकि एक जगह लाने से, एक परिसर के अंदर लाने से काम तो अच्छा होगा, समय सीमा जो है उस समय सीमा के अंदर होगा, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, लेकिन सरकार का उस तरह का कोई मैसेज ना जाए जिससे आम आदमी अपना जुड़ाव महसूस ना करे। तो उन सबको एक परिसर के अंदर लाकर उन भवनों का नाम दिया गया कर्तव्य पथ, जो कर्तव्य की प्रेरणा दिखाते हैं, यानी कर्तव्य के प्रति एक जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। इस तरह का मैसेज ये दिया गया। साथ ही अब ये आता है कि
जो जनता, जो मैंने पहले भी कहा, राजभवन जनता के करीब आए, क्योंकि केंद्र सरकार का मानना है कि राजभवन से कॉलोनियल जैसी प्रतिध्वनि, जो सत्तात्मक जैसी प्रतिध्वनि प्रतीत होती है, तो वो प्रतिध्वनि प्रतीत ना हो, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। क्योंकि सरकारी संस्थाएं जब से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया कि सरकारी संस्थाएं अब सेवा, कर्तव्य और जनता सबसे पहले की जो भाषा है उस भाषा को वो बोलें, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, चाहे सरकारी संस्था हों। तो ऐसे में सवाल ये उठ सकता है कि नाम बदलने से क्या होता है। तो सीधा सा मैसेज है कि नाम बदलने से एक अपनेपन की झलक, अपने कर्तव्य बोध की झलक भी उसमें दिखाई देती है। क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ें बाद में, जो अपोजिशन अभी सवाल जरूर उठा रहा होगा, लेकिन बाद में जब आम जनता इससे अपना जुड़ाव महसूस करेगी, उसे लगेगा कि ये जो सरकार है वो केवल सत्ता के लिए नहीं, सच में सेवा के लिए काम कर रही है, और जो कर्तव्य पथ, जो जिस कर्तव्य पर एक सरकार को चलना चाहिए, उस कर्तव्य पर वो चलकर दिखा रही है। जब ये मैसेज जाएगा तो विरोधियों के भी जो तर्क हैं या कुतर्क हैं वो भी बंद होते हुए दिखाई देंगे। और सबसे पहले पश्चिम बंगाल में इस तरह का नज़ारा देखने को मिला। वहाँ के राजभवन ने अपना नाम चेंज करके लोक भवन किया। गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल देवव्रत ने भी इस फैसले का स्वागत किया और इस फैसले को दिलाया। हालांकि ये फैसला तब हुआ था जब राज्यपालों का सम्मेलन हुआ था और उसमें इस तरह की सिफारिश आई थी और उसको स्वीकृत किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उस सिफारिश के आधार पर ये निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है कि केवल यही नहीं, इससे पहले भी कई तरह, जो मैंने कर्तव्य पथ का बताया, सेवा तीर्थ का बताया, और इसके अलावा रेस कोर्स, जो प्रधानमंत्री आवास था, उसको पहले 7 RCR के नाम से, 7 रेस कोर्स के नाम से जाना जाता था। और इसको लेकर भी फैसला हुआ कि 7 लोक कल्याण मार्ग के नाम से ये जाना जाएगा। इस तरह का भी फैसला हुआ, यानी कि लोक कल्याण, जहाँ से आम लोगों के कल्याण का रास्ता जाता है, जहाँ पर आम लोगों के लिए फैसले लिए जाते हैं, उसको लोक कल्याण मार्ग उसको बनाया गया। इसके अलावा राजपथ से कर्तव्य पथ का तो मैंने आपको बताया ही, और सेंट्रल सचिवालय को भी कर्तव्य भवन बनाया गया। यानी कि सेवा और जो एक दायित्व बोध है, यानी कि जो जिम्मेदारी है, उसको लेकर एक अलग सोच, नए विचार, तर्कों के साथ आएँ। इसको लेकर बिल्डिंग्स के नाम भी उसी तरीके से होने चाहिए। जब उस तरह के माहौल में, उस तरह के परिवेश में आप बैठकर काम करते हैं, तो उस तरह के विचार भी अपने आप ही पनपने लगते हैं। और ये सरकार की सोच है। और इसी सोच के साथ कि सरकार का एक मैसेज जाए कि सरकार अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, वो आम जनता के लिए है। वो उस पंक्ति में खड़े, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए है, जिसके लिए उसने वादे किए थे, जिसके लिए उसने सपने दिखाए थे। और ये तभी हो सकता है जब उस तरह की सोच और विचार मिलकर काम करें, जब वो सोच और विचार पैदा हो। और वो तभी हो सकती है जब उस तरह का माहौल बने। और यही कारण है कि एक के बाद एक मोदी सरकार इस तरह के फैसले लगातार ले रही है कि जो आम लोगों को अपने से जुड़ता हुआ फील कराए, ना कि सत्ता का मोह उसमें दिखाई दे, ना परिवार का उसमें मोह दिखाई दे। उसमें मोह दिखाई दे तो केवल और केवल आम लोगों के कल्याण के लिए।